गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने घर की सफाई के अंतर्गत कूड़े करकट का निस्तारण पढ़ लिया था। घर की सफाई 3 प्रकार से की जाती है। कूड़े करकट का निस्तारण करके, गंदे पानी का निकासी कर कर और मल मूत्र की सफाई और निकासी कर कर। जिसमें पहला है कूड़े करकट का निस्तारण करके। इसको हमने पढ़ लिया, जिसमें कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए, कूड़ेदान के अंदर पॉलीथीन का प्रयोग करना चाहिए और कूड़े का निष्कासन घर से बाहर करना चाहिए। और दूसरा था इसमें कूड़े को नष्ट करना, जिसमें था जलाना, कूड़े की छटाई करके उसका उपयोग करना, कूड़े को गड्ढों में बांटना। दूसरा है इसमें गंदे पानी की निकासी। घर के अंदर गंदे पानी से गंदगी उत्पन्न होती है। गंदा पानी कपड़े धोने, बर्तन साफ करने तथा फर्श इत्यादि धोने से होता है। घर में यदि पानी रुका होगा तो सड़ेगा और अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करेगा। अतः गंदे पानी को निकालने के लिए पक्की नालियां होनी चाहिए। नालियों के प्रत्येक दिन फिनाइल डालना चाहिए। निकासी की व्यवस्था उचित न होने पर रुके हुए गंदे पानी में मच्छरों के पैदा होने का खतरा होता है तथा रोगों का बढ़ने का खतरा होता है। गंदे पानी की निकासी के लिए निम्नलिखित व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे है, घर के अंदर पानी का बहाव हेतु नालियों का ढलान सही होना चाहिए। नाली पक्की और चौड़ी होनी चाहिए। घर के जिन स्थानों पर अधिक पानी गिरता है उन स्थानों पर फर्श पक्का और ढलाव युक्त होना चाहिए। घर के सभी नालियां मुख्य नाली यानी सीवर में जाकर मिलनी चाहिए। नालियां ढकी होनी चाहिए जिसमें कूड़ा करकट ना गिरे। नालियों में डीडीटी पाउडर और फिनाइल डालते रहना चाहिए। सड़क पर गंदा पानी ना फैले, इसके लिए नालियां गहरी होनी चाहिए। बहुमंजिली इमारतों में प्लास्टिक या सीमेंट के पाइप का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा आता है इसमें मल मूत्र की सफाई और निकासी। मल मूत्र विसर्जन प्रत्येक मनुष्य की आवश्यक एवं शारीरिक आवश्यकता है। जिस प्रकार जीवित रहने के लिए भोजन एवं जल ग्रहण करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार प्रतिदिन मल मूत्र त्याग आवश्यक है। मल मूत्र व्यक्ति के शरीर के उत्सर्जित होने वाली व्यर्थ दूषित पदार्थ है, जिसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां एवं विषैले तत्व पाए जाते हैं। घर में मल मूत्र के निकासन की निम्नलिखित विधियां होती है, जिसमें पहला है मल स्थानांतरण विधि। इसके अंतर्गत शौचालय में एक खोखला मंच बनाकर उसके नीचे एक बाल्टी रख देते हैं और प्रत्येक दिन का मल एकत्र हो जाने के बाद सफाई कर्मचारी बाल्टी से मल निकालकर अपनी टोकरी में भरकर गाड़ियों में डाल देते हैं और इस दूर स्थान पर ले जाकर गड्ढों में डाल देते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह हानिकारक है, क्योंकि शौचालय की दुर्गंध से घर तथा आसपास का वातावरण दूषित हो जाता है। अब सरकार ने सिर पर मैला ढोने वाली व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया है। दूसरा है जल संबंध विधि। यह सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इसको फ्लश सिस्टम भी कहते हैं। इस विधि में मल को पानी द्वारा बहाकर टैंक में भेज दिया जाता है, या उन शहरों में जहां फ्लश की पाइपें बिछी होती हैं, मल पानी द्वारा बहाकर शहर से बाहर भेज दिया जाता है। इसकी व्यवस्था भूमिगत होती है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम होता है। इस विधि में मल स्थान का संबंध एक ओर भूमिगत फ्लश लाइन से और दूसरी दीवार में लगी टंकी से होती है, जो शौच के बाद टंकी की जंजीर खींचते ही पानी तेजी से मल को बहाकर भूमिगत शिविर में ले जाता है। तीसरा है इसमें सेप्टिक टैंक विधि। घरेलू मल विसर्जन के लिए जल संवहन विधि के अतिरिक्त स्थानीय टैंक का भी प्रयोग किया जाता है। सेप्टिक टैंक बनाने के लिए एक गड्ढा खोद दिया जाता है, जो ऊपर से पूर्ण रूप से बंद होता है। केवल विषैली गैस निकलने के लिए
एक पाइप लगा दिया जाता है तथा एक अन्य पाइप को अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था हेतु लगा दी जाती है। सेप्टिक टैंक में मल को कीड़े खाते रहते हैं तथा पानी जमीन में रिसता रहता है यानी सूखता रहता है। कुछ वर्षों के बाद एक बार टैंक की सफाई करवा देने से पुनः टैंक का कार्य करता रहता है। चौथा है इसमें संडास विधि। घरेलू मल विसर्जन की दूसरी विधि है संडास विधि। इस विधि के अंतर्गत शौचालय में एक गड्ढा खोद दिया जाता है। इस गड्ढे के ऊपर बैठने के लिए एक सीट लगा दी जाती है। इस गड्ढे को साफ करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, अतः यह गड्ढा धीरे धीरे भरने लगता है। यह विधि उत्तम नहीं मानी जाती है क्योंकि इसमें वातावरण दुर्गंध से दूषित हो जाता है। ठीक है। मल स्थानांतरण विधि में एक बाल्टी रख देते हैं जिसमें बाल्टी भर जाने पर दैनिक रूप से इसकी सफाई होती है, पर संडास विधि में यह एक टैंक के रूप में नीचे भरता रहता है। इसको सफाई की कोई व्यवस्था नहीं होती है, अतः इसके भर जाने के बाद शौचालय को दूसरी जगह पर स्थापित किया जाता है। यह इसकी सबसे खराब बात है कि यह इसे साफ नहीं किया जा सकता, इसके लिए हमेशा जगह बदलना पड़ेगा।